डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो भले ही किसी अखबार या न्यूज चैनल के लिए एक रूटीन न्यूज हो, लेकिन हमारे लिए ये वो बड़ी खबर है जिसने सालों पहले गढ़े गए कथित भगवा या हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त करके रख दिया। हमारे इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स ने इस तस्वीर को शेयर किया। इस तस्वीर में बीच में आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जिनके भारतीय सेना ने प्रमोशन इनको दे करके अब कर्नल बना दिया है। यह तस्वीर अधिकतर वेटरन्स यानी पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा शेयर की गई है और हर बार इस तस्वीर के साथ एक ही बात लिखी गई है। 17 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार कर्नल पुरोहित को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। 17 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। शायद कुछ लोग कर्नल प्रसाद पुरोहित को भूल भी गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। इसी वजह से आज हम सबको भारतीय सेना के इस वीर से जुड़ा वो केस याद दिलाना चाहते हैं जब राजनीतिक गलियारों में भगवा या यूं कहें कि हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था और कर्नल पुरोहित जैसे सेना अधिकारी को इस एजेंडे में बलि का बकरा बना दिया गया। कर्नल पुरोहित के साथ हुए अन्याय को तह तक समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। कथित भगवा आतंकवाद और कर्नल पुरोहित से जुड़ी ये कहानी शुरू होती है कुख्यात मालेगांव ब्लास्ट से। 29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ। यह बम एक मोटरसाइकिल में फिट किया गया था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 95 लोग घायल हो गए थे। जब यह मामला महाराष्ट्र एटीएस के पास पहुंचा तो जांच में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत कुल 11 लोगों पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। हम आपको यहां याद दिलाना चाहते हैं कि उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जिस वक्त मालेगांव धमाका हुआ था उस वक्त कर्नल पुरोहित भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में सेवाएं दे रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाए जाने के बाद पूरे देश में एक नया नैरेटिव सुनाई देने लगा, जो था भगवा या हिंदू आतंकवाद। यह नैरेटिव किस तरह फैला या फैलाया गया, यह भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए। 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था, हालिया बम धमाकों को लेकर हुई जांच से भगवा आतंकवाद का खुलासा हुआ है। इसके बाद वर्ष 2013 में यूपीए सरकार में ही गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, बीजेपी और संघ के कैंप्स में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बयानों के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी अपने बयानों में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी को छोड़कर भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कभी साबित नहीं की जा सकी, लेकिन इस हिंदू या भगवा विरोधी नैरेटिव को कई ऐसे पत्रकारों और मीडिया हाउसेस ने भी हाथों हाथ लिया जो एजेंडे के वायरस से ग्रसित थे। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने अपनी हेडलाइन में लिखा था, हिंदू टेररिज्म डिबेट ग्रिप्स इंडिया, यानी भारत में हिंदू आतंकवाद पर बहस छिड़ गई। तो अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने मालेगांव ब्लास्ट की खबर पर हेडलाइन बनाई थी, इंडियन पुलिस से दे होल्ड 9 फ्रॉम हिंदू टेरर सेल, यानी पुलिस ने जानकारी दी है कि हिंदू आतंकी गुट के 9 सदस्य पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे देशों में ही कथित भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को हवा दी गई। हमारे देश में भी कुछ कथित बुद्धिजीवियों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस झूठी थ्योरी का बार बार प्रचार प्रसार किया। मगर आज जब कर्नल पुरोहित को अपना सम्मान वापस मिला तो इनमें से कई किरदार मानो अपनी जुबान सिलकर बैठ गए। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कर्नल पुरोहित के सम्मान से जुड़ी इस खबर की हर डिटेल आपको बताएंगे। अब हम आपको मालेगांव ब्लास्ट केस में हुई या यूं कहें जानबूझकर की गई उन खामियों को बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से कर्नल पुरोहित को 17 साल तक अपने दामन पर लगे झूठे दाग को मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी तब कर्नल पुरोहित पर धमाके के लिए आरडीएक्स सप्लाई करने का संगीन इल्जाम लगाया गया था। जब इन आरोपों की एनआईए ने जांच की तो सामने आया कि जिस आरडीएक्स का जिक्र एटीएस ने किया था वो कर्नल पुरोहित नहीं लाए थे, बल्कि वो उनके दफ्तर में प्लांट किया गया था। इसी वजह से कुछ हलकों में आज भी कहा जाता है कि भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी को सच साबित करने के लिए अलग अलग साजिशें रची गई थी। मालेगांव ब्लास्ट और कथित भगवा आतंकवाद के इस केस में कर्नल पुरोहित के साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा कई बार कह चुकी हैं कि इस मामले की शुरुआती जांच में शामिल अधिकारियों का सिर्फ एक ही मकसद था, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को किसी भी तिकड़म से सच साबित करना। ऐसे ही एक इंटरव्यू में साध्वी प्रज्ञा ने बताया था कि उन्हें किस तरह टॉर्चर किया गया था। साध्वी प्रज्ञा के शब्द आपको भी ध्यान से सुनने और समझने चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था, मुझे गैर कानूनी तरीके से 13 दिन तक जेल में रखा गया।
पहले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बातचीत करने से पहले ही पीटना शुरू कर दिया। मुझे एक चौड़ी चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। उस बेल्ट की मार इतनी तेज होती थी कि 2-3 बेल्ट पड़ने के बाद पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था। 17 साल तक चले इस मुकदमे में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित बरी हो चुके हैं। प्रसाद पुरोहित अब लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बन चुके हैं, लेकिन 17 साल तक चले इस संघर्ष की वजह से कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल यही कि भगवा आतंकवाद की कथित थ्योरी को सच साबित करने की कोशिशों के पीछे मकसद क्या था? क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी का मकसद देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बदनाम करना था, या फिर भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया गया? इन सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि भगवा आतंकवाद की इस थ्योरी ने कर्नल पुरोहित से काफी कुछ छीन लिया। जिस वक्त कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र तकरीबन 37 वर्ष की थी और वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। अगर मालेगांव और भगवा आतंकवाद का यह झूठा नैरेटिव नहीं गढ़ा जाता तो शायद आज वो कम से कम ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल के पद तक तो पहुंच ही जाते। कर्नल पुरोहित पर एक किताब भी लिखी गई है। इस किताब की लेखिका स्मिता मिश्रा से जब हमने कर्नल पुरोहित और उनके परिवार के संघर्ष के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कर्नल पुरोहित जैसे देशभक्त को उनके ही देश के सिस्टम ने धोखा दे दिया। एक एक एविडेंस प्लांट किया गया और एक पूरा केस ऐसे बनाया गया जैसे उनको एक टेररिस्ट के तौर पे दिखाया जाए। पर जब से मालेगांव का जजमेंट आया है तो अब तो पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि सारा एविडेंस प्लांट किया हुआ था, सारी कहानी तैयार की हुई थी और ये एक फर्जी केस था। कर्नल पुरोहित से जुड़ा ये विश्लेषण देखने के बाद शायद आपके मन मस्तिष्क में भी सिस्टम के लिए सवाल और कर्नल पुरोहित के लिए संवेदनाएं जाग गई होंगी। हम आपसे बस इतनी अपील करेंगे कि इन संवेदनाओं में कहीं भी बेचारगी जैसी भावना को मत आने दीजिएगा, क्योंकि कर्नल पुरोहित एक वीर राष्ट्रभक्त हैं और इसका एक प्रमाण कुछ ही महीनों पहले दिखा था। बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित जब अदालत से निकले थे तो मौके पर मौजूद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था, क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए? इस सवाल पर कर्नल पुरोहित का जवाब आपको आज बहुत गौर से देखना चाहिए। जवाब में कर्नल पुरोहित ने कहा था, मेरा दृढ़ विश्वास कभी डिगा नहीं, अब मैं दोबारा पूर्ण समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करूंगा।